Good morning students. Today we are going to start remaining questions of the exercise 6.4 एलिमेंट्स बुक. हमने 8th क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कर लिया था. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 9th क्वेश्चन. x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है. देन हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन क्या होगा? इस इनइक्वालिटी से भी एक रीजन आएगा, इससे भी एक रीजन आएगा और इससे भी और इन दोनों से भी. तब सभी इनइक्वालिटी का जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी. हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 6. इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके इनका हम सभी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. फिर देखेंगे कि इनमें कॉमन रीजन क्या है. स्टार्ट करते हैं. और ये सारी हमें कौन सी इनइक्वालिटी गिवन है? स्लैब इनइक्वालिटी. देन हमारी लाइन क्या आएगी? सॉलिड. x प्लस में y इक्वल टू 6 है. ठीक है ना. यहां से x y कोऑर्डिनेट देखते हैं. x y, मैंने x को 0 पुट किया, देन y की वैल्यू 6, y को 0 पुट किया, देन x की वैल्यू 6. दूसरी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 1. यहां से x को मैंने अगर 0 पुट किया, देन y की वैल्यू माइनस 1, y को 0 पुट किया, देन x की वैल्यू 1. फिर है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मीन्स x इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 0. ठीक है ना. y हमारा क्या होना चाहिए इसमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मीन्स y कोऑर्डिनेट जिस भी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव. 3 इक्वेशन थी. 2x प्लस में y इक्वल टू 6. एक ये भी है, इसका भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है. x y, मैंने x को 0 पुट किया, देन y की वैल्यू 6, y को 0 पुट किया, देन x की वैल्यू 3 आ गई. अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. ये हमारी x एक्सिस ओरिजिन और ये हमारी y एक्सिस. ठीक है ना. कहां तक पॉइंट्स जा रहे हैं हमारे? 3 6 तक. ये 1 2 3 4 5 6. इधर माइनस की वैल्यू -1 -2 -3 -1 2 3 4 5 6. नीचे माइनस की वैल्यू. ठीक है ना. अब हमें प्लॉट करना है 0 6, यानी कि y की वैल्यू 6. तो ये पॉइंट होगा हमारा 0 6. फिर हमें 6 0, ये पॉइंट आ गया x एक्सिस के ऊपर. इसको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. ठीक है ना. अब सेकंड है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 1. इसके पॉइंट्स आ गए 0 -1, y की वैल्यू -1. ये पॉइंट हो गया हमारा 0 -1. देन 1 0, ये पॉइंट 1 0. अब दोनों को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे. ठीक है ना. ये पॉइंट आ गया था हमारा 1 0. अब थर्ड इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. देन पॉइंट आ गया 0 6, मीन्स यही पॉइंट. फिर 3 0, ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट 3 0. इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देंगे ऐसे. ठीक है ना. ये हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्केल से ज्वाइन करनी है हमें. ये हमारी थर्ड लाइन आ गई. ठीक है ना. अब हमें इसमें रीजन देखने के लिए ओरिजिन पुट करते हैं ना, क्योंकि कोई भी लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो मीन्स ओरिजिन हम पुट करके देख सकते हैं. तो फर्स्ट में पुट कर रही हूं मैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6. तो 0 0 पुट किया मैंने, तो ये बात क्या आ गई यहां से? ट्रू. देन फर्स्ट क्या थी हमारी? ये लाइन. तो इसका रीजन किस तरफ आ गया? इस तरफ, ओरिजिन की, क्योंकि ये ट्रू है. देन रीजन उसी तरफ आता है जिस तरफ हमारा पॉइंट हो, जो हमने पुट किया है इनइक्वालिटी में. सेकंड है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1. 0 0 पुट किया, देन 0 लेस देन इक्वल टू 1. ये बात भी क्या है? ट्रू. दूसरी कौन सी थी हमारी? ये इनइक्वालिटी. देन इसका रीजन क्या आएगा? ऊपर की तरफ. ओरिजिन तो ये है ना हमारा ओरिजिन, तो इसी की तरफ रीजन आएगा. अब थर्ड क्या थी हमारी? 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये बात तो क्या आ गई? फॉल्स आ गई. थर्ड हमारी ये थी, फॉल्स आ गई. देन रीजन किस तरफ
आएगा? इस तरफ। इसका रीजन किस तरफ आएगा? इस तरफ। अब है हमारा x इक्वल टू 1, एक लाइन और ड्रॉ करनी हमें, x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 1, तो यहां से हम ड्रॉ कर देंगे, किसको रिप्रेजेंट करिए, ये x इक्वल टू 1, यहां भी 0 0 पुट करेंगे हम, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स आ गई। देन रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, किस तरफ आएगा? इस तरफ। अब चारों जो इनइक्वालिटी थी इनका ग्राफ हमने इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करके इसका ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसका रीजन देखना है। देखो कॉमन रीजन क्या हो गया, इस लाइन का तो नीचे की तरफ है, इसका इधर है, इसका ऊपर की तरफ और इस लाइन का इधर। देन कॉमन पोर्शन हमारा कौन सा होगा इनमें से, बताना देख के कॉमन पोर्शन कौन सा होगा। इस लाइन का तो देखो इधर है और इसका नीचे की तरफ है, इस लाइन का जो ये लाइन है इसका नीचे की तरफ, इसका ऊपर की। देन कॉमन रीजन हमारा ये होगा और y इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन रीजन, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको सेडेड कर देंगे कॉमन रीजन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजिली हमें सभी जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। फिर रीजन देखने के लिए हम, अगर हमारी जो लाइन गिवन ग्राफ की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो इजिली हम हर इन इक्वेशन में 0 0 पुट करके देख सकते हैं। अगर वो ओरिजिन से पास हो जाए, मान लो कोई लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, देन हम ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट उसके अंदर पुट कर सकते हैं। फिर अगर पुट करने के बाद इनइक्वालिटी ट्रू आ गई, देन रीजन उसी तरफ आएगा जिस तरफ हमारा वो पॉइंट होगा। अदरवाइज अगर फॉल्स आ गया देन रीजन हमारा उसके अपोजिट में होगा। तो फिर लास्ट में हम सभी इनइक्वालिटी का क्या देखेंगे, कॉमन रीजन देखेंगे। तो इनका क्या आ गया कॉमन रीजन, ये आ गया हमारा इनका कॉमन रीजन, ठीक है ना। इसका ग्राफ किधर था, देखो इस लाइन का ग्राफ इधर था ना और इसका इधर था, देन कॉमन रीजन यहां से इनमें ये इंक्लूड हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10th। सॉरी इसमें हमने मिस्टेक कर दी, देखो इस लाइन का रीजन किधर था, इधर, और जो ये लाइन आई हुई थी ना इसका रीजन इधर था और मैंने इसके इस साइड में भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा नहीं आएगा इसके अंदर, कॉमन रीजन में ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ओनली कौन सा इंक्लूड होगा, ये पोर्शन हमें अच्छे से ध्यान करके इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा क्या आ जाएगा अब, कॉमन रीजन। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे पॉइंट्स हमारी सभी इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, ठीक है ना। क्योंकि इस जो ये लाइन आई थी इसका रीजन इधर था, मैंने इसके इधर ऐसे इसको सेटेड कर दिया था, तो ये पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जो तीनों चारों का जितनी भी इक्वेशन थी उन सभी का जो कॉमन रीजन होगा ना वही हमें सेटेड करना है, ठीक है ना। देखते हैं अब हमारा 10th क्वेश्चन। 6x plus 5y less than equal to 150, x plus 4y less than equal to 80, x less than equal to 15, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, देन पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। 150 मैंने अगर यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया, देन y की वैल्यू क्या आ रही है, ये 0 हो गया, 5y इक्वल टू 150, देन y इक्वल टू 30, ठीक है ना। मैंने y को 0 पुट कर दिया, देन ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है। 6 से मैंने इसको y को 0 पुट कर दिया, देन ये इसको डिवाइड करेगा कितने पे, 2, और ये कितना रह गया 5, ठीक है ना। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेती हूँ, x प्लस 4y इक्वल टू 80। इसमें पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम, x y, x को 0 पुट किया देन y की वैल्यू 20, y को 0 पुट किया देन x की वैल्यू 80, फिर है x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। x एक्सिस ओरिजिन और ये हमारी y एक्सिस। 20 20 का गैप ले लेते हैं, इसमें 20 80 25 तक गया हुआ है ये हमारा, देन ये मैंने 20 ले लिया, 40 60 80 100, 20 40 60 80 100। इधर माइनस की वैल्यू -40 -60 -20 -40 -60, ठीक है ना। देन पॉइंट प्लॉट करना है हमें 0 30, 20 और
40 के बीच में पॉइंट होगा ये हमारा 0 30। फिर 25 0, यहां से होगा हमारा पॉइंट 25 0। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। किसकी सहायता से इसको कर देंगे, हम स्केल की सहायता से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। देन ये लाइन हमारी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। फिर दूसरी है हमारी इक्वेशन, इसके पॉइंट्स है 0 20, ये पॉइंट हो गया 0 20। फिर 80 0, ये पॉइंट हो गया हमारा 80 0। इसको ज्वाइन कर देंगे हम, इस टाइप की ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर x इक्वल टू 15, 15 इनके बीच में होगा कहीं यहाँ पे, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये x इक्वल टू 15। ठीक है ना। अब इनका कॉमन पोर्शन कौन सा होगा ये हमें देखना है। और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो कॉमन रीजन देखेंगे फर्स्ट के लिए, 6x प्लस में 5y लेस देन इक्वल टू 150, 0 0 पुट किया मैंने, ये बात क्या आ गई हमारी, ट्रू आ गई। देन हमारी कौन सी थी ये, पहली 25 0 वाली लाइन, ये हमारा पॉइंट था 25 0 और ये क्या था 0 30। देन इसका रीजन किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये लाइन हमारी क्या है 0 0 पुट करने के बाद ट्रू। सेकंड देखते हैं x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 180, 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 80, ये भी क्या है ट्रू। कौन सी है हमारी, ये नीचे की तरफ आ गया, इसका रीजन भी ओरिजन ये है ना हमारा। फिर x इक्वल टू 15 था, x लेस देन इक्वल टू 15, मैंने 0 पुट किया, ये बात भी क्या है हमारी ट्रू है। देन रीजन क्या आएगा, इसी तरफ, ओरिजन की तरफ। ठीक है ना। तो कॉमन पोर्शन इसका कौन सा हो गया, तीनों इनइक्वालिटी का जो कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारा वो कौन सा हो गया, ये। ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे, सेट। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 7x प्लस में 9y लेस देन इक्वल टू 63, x लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 5 और x y क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, पॉइंट आ गए हमारे यहां से x y, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 1, y को 0, x की 1, 7x प्लस में 9y इक्वल टू 63। तो यहां से मैंने x को 0 पुट किया, देन y की वैल्यू क्या आ गई 7, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई 9। फिर है हमारा x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 5, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको प्लॉट करेंगे x एक्सिस और ये हमारा क्या है y एक्सिस। पॉइंट लेने हैं हमें, देखो कहां तक जा रहे हैं 9 तक। 2 2 का गैप ले लेते हैं, चलो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6, -2 -4 -6। अब हमें 0 1, ये पॉइंट होगा यहाँ पे 0 1, फिर 1 0, ये पॉइंट होगा यहाँ पे 1 0, 0 और 2 के बीच में हमारा पॉइंट क्या मिल जाएगा 1 1। अब दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है ना। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई। सेकंड में देखते हैं 0 7 और 9 0, 0 7, तो ये पॉइंट इनके बीच में होगा। फिर है हमारा 9 0 इनके बीच में होगा। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड की इक्वेशन आ गई, सॉरी स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर x इक्वल टू 6, ये ड्रॉ करना है हमें। x इक्वल टू 6, फिर y इक्वल टू 5, तो y 5 यहां पे होगा। इस लाइन को हम आगे तक ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि इनका कॉमन रीजन देखेंगे ना, y इक्वल टू 5। अब कॉमन रीजन के लिए हम ओरिजन पुट कर सकते हैं, ये ओरिजन से पास नहीं हो रही, तो फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 0 पुट किया, ये क्या आ गया हमारा फॉल्स।
तो ये थी लाइन, तो ऊपर की तरफ रीजन आएगा इसका। फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन हमारी ये थी, फॉल्स आ गया देन ओरिजिन की तरफ रीजन ही आएगा इसके अपोजिट। दूसरी है हमारी 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, तो 0 लेस देन इक्वल टू 63, ये तो ट्रू आ गया ना। ट्रू आने के बाद इसमें हम क्या पुट करेंगे, रीजन देखेंगे। ट्रू है तो कौन सी थी हमारी 0 7 और 9 0, ये 9 0 और ये 0 7, देन रीजन किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये ट्रू आया है। फिर है हमारा x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया तो रीजन किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ। फिर y लेस देन इक्वल टू 5, 0 लेस देन इक्वल टू 5, ये फिर से क्या आ गया, ट्रू आ गया। देन रीजन किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। देन कॉमन पोर्शन कौन सा है इनका, देखो इस लाइन का रीजन ऊपर की तरफ, इसका इधर, इसका नीचे और इसका इधर। देन कॉमन पोर्शन हमारा ये है, इसको हम साइडेड कर देंगे, ये हमारा क्या है, कॉमन पोर्शन। एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका इधर वाला रीजन हमें ले नहीं सकते, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन पार्ट ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12th। 2x प्लस 3y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इतनी 5 इनइक्वेशन हमें गिवन है। ये प्लॉट करके फिर हमें इनका कॉमन रीजन देखना है। फर्स्ट देखते हैं हम 2x प्लस में 3y, ये उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। देन x y के कोऑर्डिनेट देखते हैं हम क्या क्या आ रहे हैं यहाँ से, एक्स वाई, मैंने एक्स को 0 पुट किया देन वाई की वैल्यू 4, वाई को 0 पुट किया देन एक्स की वैल्यू 6। फिर है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये 2 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू देखते हैं, एक्स वाई, एक्स को 0 पुट किया, वाई की वैल्यू 2, वाई को 0 पुट किया देन एक्स की वैल्यू -1। ठीक है ना। थर्ड है हमारी 3x माइनस में 4y इक्वल टू -12, यहाँ से x को 0 पुट किया मैंने, देन y की वैल्यू 3, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू -4। फिर हमारा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। अब ये सारी लाइन हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करनी है। फिर उनका क्या देखना है, कॉमन रीजन। ये हमारी x एक्सिस, ये ओरिजिन और ये हमारे y एक्सिस। ठीक है ना। तो हमें पॉइंट कहां तक है, देखो 4 6 तक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है ना। अब पॉइंट प्लॉट करना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 4, मीन्स y एक्सिस पे लाई करेगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, 0 4। फिर है 6 0, ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। देन इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये फर्स्ट की हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। देन सेकंड के लिए हम देखते हैं 0 2, कौन सा है, इसका रीजन देखेंगे हम पहले एक बार, क्योंकि फिर सारी प्लॉट करने के बाद हमारे कंफ्यूजन हो जाएगा। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, मैंने 0 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, क्या आ गया हमारे, ये फॉल्स आ गया। देन रीजन किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 0 2, ये पॉइंट है हमारा 0 2। फिर है -1 0, ये पॉइंट है -1 0। तो इस पॉइंट को हम यहां लिख लेते हैं 0 2। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम ऐसे। अब इसका रीजन देखते हैं किस तरफ आएगा। ठीक है ना। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये बात क्या है, ट्रू है। माइनस की वैल्यू से तो 0 बड़ी होती है ना, देन ट्रू है। रीजन किस तरफ आएगा, अब ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये है नीचे की तरफ यहाँ पे। फिर देखते हैं हम थर्ड 3x माइनस 4y इक्वल टू -12, इसके पॉइंट है 0 3,
तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, 3। फिर -4, 0, ये पॉइंट हो गया -4, 0 और ये हो गया 0, 3। इसको ज्वाइन कर देंगे यहां से हम। ये ज्वाइन कर देंगे इसको और नीचे की तरफ। अब इसका रीजन देखते हैं हम। 3x माइनस में क्या था ये 3x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू -12, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये तो फॉल्स आ गया। और कौन सी लाइन थी हमारी ये। देन ऊपर की तरफ रीजन आएगा इसका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, सॉरी 0 0 पुट किया मैंने, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये तो ट्रू है ना, मैंने माइनस ध्यान नहीं दिया। ये बात क्या है ट्रू, 0 तो बड़ा है इससे। देन रीजन किस तरफ आएगा इसका, ये था ना -4, 0 और 0, 3। देन रीजन इसका नीचे की तरफ, ठीक है ना। फिर हमें प्लॉट करना है x इक्वल टू 4, ये है x इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी लाइन x इक्वल टू 4। देन y इक्वल टू 2, ये हो गई हमारी y इक्वल टू 2। मैंने x लेस देन इक्वल टू 4 था, 0 0 पुट किया, तो ये बात तो क्या है ट्रू है। देन इसका रीजन किस तरफ आएगा, इस तरफ। और रीजन फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 0 पुट किया, देन ये क्या आ गया फॉल्स आ गया। देन किस तरफ आएगा रीजन, ऊपर की तरफ। अब इनका सभी का कॉमन रीजन कौन सा है, देखो एक ट्रायंगल बनी हुई है, देखो इस लाइन का तो ऊपर की तरफ रीजन, इसका भी ऊपर की तरफ है ना रीजन। जो हमारी स्टार्टिंग में लाइन थी 0, 4 और 6, 0 ये थी, तो ये आया था हमारा 2x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया था। तो मीन्स ये फॉल्स था हमारा, किस तरफ था इसका रीजन, ऊपर की तरफ। और इसमें इस लाइन का था हमारा नीचे की तरफ और इसका भी नीचे की तरफ। तो हम इसको आगे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी, देखो इसको मैंने आगे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल फॉर्म बन गई। अब कौन सा है हमारा कॉमन पार्ट, इस लाइन का ऊपर की तरफ, इसका भी ऊपर और इसका इधर, इसका इधर। देन कॉमन पोर्शन हमारा कौन सा हुआ, ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या हो गया कॉमन। इसको हम क्या कर देंगे शेडेड करके दिखा देंगे इस पोर्शन को हम, क्योंकि यही है हमारा कॉमन रीजन सभी लाइंस का। और एक्स वाई क्या है, इसमें एक्स वाई नहीं दे रखा कि ग्रेटर देन 0, लेकिन वैसे भी हमारा इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा रीजन। देन इसको हम क्या कर देंगे शेडेड। ये हो गया हमारा गिवन इनइक्वालिटी का ग्राफ, ठीक है ना। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है शेडेड वाला, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं ना, वो हमारी इन सभी इनइक्वालिटी को क्या करते हैं सेटिस्फाई। तो हमें हर क्वेश्चन में यही काम करना है कि पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देन सभी का जो इंटरसेक्शन, जो कॉमन पोर्शन आ रहे हैं, उसको ऐसे हमें शेडेड करके दिखा देंगे। और इस पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी इनइक्वालिटी को क्या करेंगे सेटिस्फाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 13। 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, एक्स वाई, एक्स को 0 पुट किया मैंने, देन y की वैल्यू क्या आ गई 12, y को 0 किया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। फिर है 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, मैंने x को 0 पुट किया, देन है y की वैल्यू 15, y को 0 किया, देन x की वैल्यू 5, फिर x इक्वल टू 4। प्लॉट करते हैं, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। अब हमें पॉइंट लेना है 12, 15 तक, ठीक है ना। तो हम कितने कितने का गैप ले लें यहां से 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, -3, -6, -9 और -12, -15। इधर है -3, -6, -9, -12। अब हमें प्लॉट करना है 0, 12 पॉइंट्स, कौन सा होगा ये y एक्सिस पे। फिर है 8, 0, 8, 0 इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहां से ये पॉइंट हो गया हमारा 8, 0, ज्वाइन कर देंगे इसको।
ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के हमारा स्ट्रेट लाइन आ गई। अब सेकंड का देखते हैं 0 15, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 15। फिर है 5 0, 5 0 इनके बीच में लाई करेगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 5 0। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम ऐसे, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी ऐसे। जीरो 15 एंड 5 0, और x इक्वल टू 4, 4 भी इनके बीच में लाई करेगा कहीं, तो यहां से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये x इक्वल टू 4 होगा। अब रीजन देखते हैं इनका, देखो 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 0 0 पुट किया, ये क्या आ गया फॉल्स। तो फर्स्ट कौन सी थी हमारी, ये वाली थी, तो इसका रीजन फॉल्स आ गया, तो ऊपर की तरफ होगा इसका ग्राफ, रीजन जो भी आएगा। सेकंड है हमारा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, 0 0 पुट किया, तो ये क्या आ गया हमारा ट्रू आ गया, ठीक है ना। तो सेकंड का कौन सा था ग्राफ, 0 15 वाला, ये लाइन, ये जो लाइन थी हमारी 0 15 और 5 0, देन इसका ग्राफ किस तरफ आएगा, इस तरफ, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये ट्रू है। फिर थी हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 0 पुट किया, ये क्या आ गई हमारी फॉल्स, तो इसका रीजन किस तरफ आएगा, ओरिजिन को छोड़ के। ये अब देखो इस लाइन का x इक्वल टू 4 का रीजन इधर है, इसका इधर है, और इस जो ये लाइन आई थी इसका ओरिजिन की तरफ है, तो तीनों का कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो यहां से हम लिख देंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो कॉमन रीजन इन दीज इनइक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। सो गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कि अगर रीजन ही कॉमन नहीं है देन उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14, फाइंड द लीनियर इनइक्वेशंस फॉर विच द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग फिगर इज द सॉल्यूशन सेट। हमें ये फिगर गिवन है, ग्राफ गिवन है हमें, और शेडेड पार्ट गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, हमें यहाँ से इनइक्वेशंस लिखनी है शेडेड पार्ट को देख के कि जो एरिया आया हुआ है तब इसकी जो हमारी लीनियर इनइक्वेशन होंगी वो क्या होंगी। तो ये देखो पहले हमारी -14x प्लस 7y इक्वल टू 35, ठीक है ना। तो इसका एरिया नीचे की तरफ ही है ना, मीन्स ओरिजिन की तरफ इसका रीजन है। देन इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, अगर इसके अंदर मैंने 0 0 पुट किया, देन मैंने इसको क्या लिखना होगा, -14x प्लस में 7y लेस देन इक्वल टू 35, क्योंकि 0 0 पुट करेंगे तब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देन इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, -14x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर 0 0 पुट किया देन ये चीज क्या आ गई, ट्रू आ गई, तभी तो इसका रीजन नीचे की तरफ है ना, ये कॉमन रीजन में इसका रीजन नीचे की तरफ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 35, क्योंकि ये ट्रू आ गया 0 0 पुट करने के बाद। सिमिलरली अब 11x प्लस में 10y इक्वल टू 55 है, इसका रीजन भी नीचे की तरफ है, ओरिजिन की तरफ, तो मीन्स ये भी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 55, क्योंकि 0 0 पुट करेंगे तब ये क्या होगा, हमारी इक्वेशन ट्रू होगी। देन दूसरी आ गई हमारी 11x प्लस में 10y लेस देन इक्वल टू 55, लेस देन सारी हमारी सॉलिड लाइन है, ठीक है ना, स्लैक्ड इनइक्वालिटी है, देन लेस देन इक्वल टू, अगर 0 0 पुट किया देन 0 लेस देन इक्वल टू 55, तो ये बात ट्रू है, तभी इसका रीजन क्या है, नीचे की तरफ। फिर एक और रह गई हमारी इक्वेशन -x प्लस 4y इक्वल टू 4, देखो इसका ऊपर की तरफ रीजन है, तीनों का कॉमन रीजन में इसका रीजन ऊपर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ नहीं है, देन ये हमारी क्या आई होगी, फॉल्स आई होगी। देन इस इनइक्वालिटी को किस फॉर्म में लिख देंगे, -x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 0 पुट किया, देन ये हमारी क्या बन गई, फॉल्स, तभी तो इसका रीजन ऊपर की तरफ आया है। फिर ऊपर की तरफ आने के बाद तीनों का कॉमन पोर्शन हमारा जो ये शेडेड पोर्शन है वही, तो हमने यही इनइक्वेशंस लिखनी थी तीनों, कौन कौन सी आ गई, -14x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, 11x प्लस में 10y लेस देन इक्वल टू 55, and third -x plus 4y greater than equal to 4. These are the linear inequations.
नाउ इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है वो। सेकंड पार्ट में हमें ये फिगर ग्राफ गिवन है हमारा, इसमें इक्वेशन दे रखी है 1 2 3 4 5 इन इक्वेशन दे रखी है, इसका ग्राफ गिवन है। यहाँ से हमें इन इक्वेशंस लिखनी है ग्राफ को देख के। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसका रीजन नीचे की तरफ है, कॉमन रीजन तो यही है, तभी इसका नीचे की तरफ होगा रीजन। तो इसका कॉमन रीजन में इसका रीजन नीचे की तरफ है, देन हमारा ये क्या आया होगा, ट्रू आया होगा, तभी तो ओरिजिन की तरफ रीजन आया है ना। तो ट्रू आने के लिए इस इनइक्वालिटी को कैसे किस फॉर्म में होना पड़ेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 0 0 पुट करेंगे तब ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तभी तो ये रीजन हमारा नीचे की तरफ है। ठीक है ना, तो फर्स्ट होगी। सेकंड देखते हैं हम, 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। देखो इसका रीजन इस तरफ नहीं है, ओरिजिन की तरफ, ऊपर की तरफ है ना, तब इसको क्या होना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को 4x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों आया है, क्योंकि 0 0 पुट करेंगे, देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स आ गया, तभी रीजन किस तरफ आया होगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ। फिर देखते हैं हम x प्लस 4y इक्वल टू 4, ये लाइन है हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 4, रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं है, किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या आया होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ये हमारी x3 की लाइन है, नीचे की तरफ रीजन है, देन ओरिजिन की तरफ रीजन है, तो ये ट्रू आई होगी, x लेस देन इक्वल टू 3। फिर ये हमारी y इक्वल टू 4 है, इसका भी नीचे की तरफ रीजन है, तो ये भी क्या आया होगा, x इक्वल टू 3 ये था, तो इसका रीजन इस तरफ, y इक्वल टू 4 इसका रीजन इस तरफ, देन y लेस देन इक्वल टू 4। और x और y क्या है, सभी कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारी क्या होगी यहाँ से इनइक्वालिटी, कौन कौन सी, x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 5, 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 3 और y लेस देन इक्वल टू 4। हमें ग्राफ से देख के ये इनइक्वालिटी लिखनी थी। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.4। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी थी एक्सरसाइज, हमें ओनली ग्राफ ड्रॉ करना था, देन कॉमन पोर्शन देखना था। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.5 एक्सरसाइज। ठीक है ना। इसी का क्या है, हमारा कुछ एप्लीकेशन है लीनियर